गर्मियों का सीजन आते ही मच्छर और मक्खियाँ हमें परेशान करने लग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर हमें काटते क्यों हैं और जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे इचिंग क्यों होती है और वहाँ पे स्वेलिंग क्यों हो जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मच्छर हमें काटते क्यों हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हमेशा मादा मच्छर ही हमें काटती है, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है, वो हमें क्यों काटती है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। जो मच्छर होते हैं उनके मुंह पे एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जिसे हम प्रोबोसिस के नाम से जानते हैं। ये अंदर से खोखली होती है। मादा मच्छर क्या करती है, जब वो हमारे शरीर पे बैठती है, जब हमारे स्किन पे बैठती है, तो वो अपने स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर को, मतलब प्रोबोसिस को, हमारे स्किन के अंदर धंसाती है और वो ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेन्स जो होती है उनको खोज लेती है और वहाँ से ब्लड सक करने का काम करती है। अब ब्लड सक करना उसके लिए ज़रूरी होता है, या यूँ कहें उसकी एक मजबूरी होती है ब्लड सक करना, क्योंकि उसको अंडे के निर्माण के लिए ब्लड चाहिए होता है। ह्यूमन का ब्लड या फिर एनिमल का ब्लड चाहिए होता है। हमारे खून में जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको यूज करके जो मादा मच्छर होती है उसके पेट में अंडे बनते हैं। तो एक फॉर्मेशन के लिए ही जो मादा मच्छर होती है, जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, वो हमारे शरीर से ब्लड चूसती है और हम एक माँ की ममता को बिना समझे हुए उन्हें मार देते हैं। हालांकि उन्हें मार देना या हमारे स्किन से हटाना हमारे लिए भी सही होता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही ब्लड चूसते रहे हमारे शरीर से तो वो बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में फैलाती हैं। वो बस हमारे शरीर से ब्लड ही नहीं निकालती, बल्कि अपने शरीर का जो लार होता है वो भी हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देती हैं और बहुत सारे लोगों को काटती हैं। ये किसी एनिमल्स को काट लेती हैं, किसी भी ह्यूमंस को काट लेती हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ब्लड में अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर है तो वो हमारे ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है मच्छरों के लार के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि मच्छर के काटने से हमें इचिंग क्यों होती है। तो मच्छर जब भी ब्लड सक करते हैं तो वो अपना लार हमारे शरीर में पहले छोड़ते हैं। उनके लार में बहुत सारे केमिकल्स उपस्थित होते हैं। उनमें से एक एंटीकोगुलेंट केमिकल होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में जाते ही क्या काम करता है। ये एंटीकोगुलेंट, ये ब्लड के थक्का बनने को रोकता है। ब्लड हमारा जब बाहर आता है तो वो धीरे धीरे थक्का बनने लग जाता है। तो ये अपने लार के द्वारा एंटीकोगुलेंट जो केमिकल होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि हमारे ब्लड का थक्का ना बने थोड़ी देर के लिए और वो आसानी से हमारे ब्लड को सक कर सके। तो उनका लार जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे ब्लड के अंदर जाता है, तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो उसके प्रति रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग पैदा हो जाती है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का एक नियम होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आता है उसको ये किल कर देने का काम करते हैं। तो जो ये केमिकल्स जो मच्छर के लार के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं वो भी एक बाहरी एजेंट होता है, यूँ कहें कि एक एंटीजन होता है हमारे शरीर के लिए। तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है इसके अगेंस्ट हिस्टामिन सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। हिस्टामिन जो होता है ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि हमारे शरीर की कुछ सेल्स में पाया जाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर को ये पता चलता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ चुके हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है एक प्रतिक्रिया देता है और उन सेल्स को प्रेरित करता है कि वो हिस्टामिन का सिक्रीशन करें। जैसे ही हिस्टामिन सिक्रेट होता है ये एक एलर्जिक रिएक्शन देता है। जैसे हमें कभी भी एलर्जी हो जाती है, हमारे शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो ये हिस्टामिन के सिक्रेशन के वजह से ही होता है। या फिर हमें फूड एलर्जी या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे किसी को धूल से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी खाने से, किसी को किसी फ्रूट से एलर्जी हो सकती है। अब ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे गलती से ये पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक होता है। तो उसके अगेंस्ट जब वो चीज़ हमारे शरीर में आता है तो ये हिस्टामिन का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यही रीज़न होता है कि हमारे ब्लड में जब मच्छर का लार आ जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए हमारी जो शरीर होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो सेल्स को प्रेरित करता है हिस्टामिन के सिक्रेशन के लिए। जैसे ही हिस्टामिन सिक्रेट होता है वहाँ पे चकत्ते पड़ जाते हैं, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं और इचिंग होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।